बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में प्लेजरिज्म से बचने के कुछ मेथड्स पढ़े थे, तरीके पढ़े, कुछ बाकी रहते थे। आज हम उन बकिया तरीक़ों को अपने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर चौथा तरीका बताता है, 3 हम पहले पढ़ चुके थे, कि मैनेज योर साइटेशन। अपनी साइटेशन को, हवाला जात को मैनेज कीजिए। जो आप हवाले लेते हैं उनको मैनेज करना। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द सोर्सेज यू रेफर टू। जिन सोर्सेज से आप हवाला ले रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। यूज़ साइटेशन सॉफ्टवेयर। साइटेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के, उनको यूज़ करना, लाइक एंड नोट और रेफरेंस मैनेजर, इनको यूज़ किया जाए। टू मैनेज द साइटेशन यूज़ फॉर द पेपर। पेपर में जो साइटेशन आपने यूज़ करनी है उसको मैनेज करने के लिए आप ऐसा करें। नेक्स्ट है प्रूफ रीड। प्रूफ रीडिंग इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड इट विल आल्सो हेल्प विद योर प्लेजरिज्म। प्रूफ रीडिंग कहता है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये लाजमी चीज़ है जो कि आपकी ज़रूरत है, और ये प्लेजरिज्म में से बचने में आपकी बहुत मददगार साबित होती है। यू कैन फाइंड द बेस्ट आर्टिकल रीराइट, बट प्रूफ रीडिंग योर वर्क्स कहते हैं यू कैन फाइंड द बेस्ट आर्टिकल रीराइटर। जितने भी बेहतरीन आर्टिकल हैं वो रीराइटर है, बट प्रूफ रीडिंग योर वर्क्स कहते हैं यहाँ पर बेहतरीन आर्टिकल जो है वो दोबारा लिखे गए होते हैं। मतलब एक दफ़ा लिख लिए, लिखने के बाद फिर दोबारा से उसको लिखा गया, दोबारा से उसमें गलतियाँ देखी गई तो उसको लिखा गया। और कहता है कि प्रूफ रीडिंग जो है आपकी वो असर काम करती है। यू कैन फाइंड द बेस्ट आर्ट, इट डज नॉट टेक दैट मच टाइम टू स्कैन थ्रू योर पेपर। कहता है कि अपने पेपर से स्कैन थ्रू होना उसमें ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता। एंड मेक श्योर यू हैव साइटेड एवरी सोर्स इज़ यूज्ड। और प्रूफ रीडिंग करते वक्त आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जो जो सोर्सेज आपने यूज़ किए थे उन सबको आपने साइटेशन दे दी है, उनको साइट कर दिया गया है, हवाला दे दिया गया है। दिस स्टेप इज़ ईजी टू अप्लाई एंड गिव रिजल्ट्स। कहते हैं कि ये स्टेप बहुत ही आसान है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं ऐड वैल्यू। Do not try to use all information you find in your sources. अपने sources में जितनी भी information आपको मिलती हैं तमाम की तमाम information को use मत कीजिए। Try and add some value to the topic by including some of your own insight. अपनी भी बसीरत को use कीजिए और अपनी तरफ से मालूमात को वो जो उस टॉपिक से मुतल्लिक़ हैं उनको ऐड कीजिए, उन मालूमात से मुतल्लिक़ हैं जो आपने गैदर की हैं। तो यूँ आपकी जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड कीजिए। दिस इज़ गोइंग टू स्कोर यू बेटर मार्क्स एनीवे। कहता है कि ये चीज़ आपके लिए एक अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगी। इट शोज़ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये चीज़ ये भी ज़ाहिर करती है कि जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप, जिस टॉपिक के बारे में आप बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उसको समझते हैं। यू कैन ओनली डू दिस बाय रिसर्चिंग एक्सटेंसिवली। आप ऐसा सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें। until you get to a point where all the information clicks, यहाँ तक कि आप उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन क्लिक करती हैं। तो ये हो गया ऐड वैल्यू। नेक्स्ट है आस्क योर टीचर। अपने टीचर से पूछिए।
spend some time with your teacher, making sure you know the guidelines for paper you are working on. कहते हैं कि कुछ टाइम अपने टीचर के साथ गुजारिए और इस बात की यकीनदारी कर लें कि आप तमाम तर गाइडलाइंस आपके इल्म में हैं उस पेपर की जिस पर आप वर्क कर रहे हैं. Sometimes we can save ourselves so much of time by simply asking. कहते हैं बाज़ औक़ात हम महज अपने असातिज़ा से पूछकर उनसे रहनुमाई लेकर अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम खुद ही सर खपाते रहें. हम दूसरे अपने असातिज़ा से पूछकर अपना बहुत सारा वक़्त जो है वो सेव कर सकते हैं. आस्क इफ़ ए रेफरेंस पेज आर इन टेक्स्ट साइटेशन इज़ रिक्वायर्ड. कहता है कि अपने टीचर से पूछिए कि आया रेफरेंस पेज या इन टेक्स्ट साइटेशन रिक्वायर है या नहीं. दिस अलाउज यू टू गो इनटू द टास्क प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट कहते हैं यूज़ प्लेजरिज्म चेकर्स. प्लेजरिज्म चेकर यूज़ कीजिए. ये क्या है? कहता है कि यू कैन यूज़ वेरियस प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स. प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. एज Authentic or eTblast to check for an inadvertent plagiarism in your manuscript. कहता है कि अपनी तहरीर में प्लेजरिज्म से बचने के लिए मुख्तलिफ प्लेजरिज्म के टूल्स हैं, डिटेक्शन टूल्स हैं, उनको यूज़ कीजिए. उनमें से दो टूल्स के इसने यहाँ पर नाम शो किए हैं. While it is perfectly okay to survey previously published work, कहता है कि पहले से जो पब्लिश्ड वर्क है उसका सर्वे करना बिल्कुल ठीक है. It is not okay to paraphrase the same with extensive similarity. कहता है बहुत ज़्यादा मुशाबिहत के साथ उस वर्क को पैराफ्रेज करना ये ठीक नहीं है. Most of the plagiarism occurs in the literature review. कहता है ज़्यादातर प्लेजरिज्म जो है वो लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में वाक़ होता है ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में, मैन्युस्क्रिप्ट या थीसिस में. Therefore if you read the original work carefully, कहते लिहाजा अगर आप असल काम को ध्यान से पढ़ लें, try to understand the context और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाएं, टेक गुड नोट्स, फिर अच्छे नोट्स उसके बनाएं, एंड देन express it to your target audience in your own language. कहते हैं कि ओरिजिनल वर्क को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, समझने के बाद नोट्स बनाएं और फिर अपनी ऑडियंस से अपने लफ्ज़ों में शेयर कीजिए. विदाउट फॉरगेटिंग टू साइट द ओरिजिनल सोर्स, देन यू विल नेवर बी एक्यूज्ड विद प्लेजरिज्म. कहते तब आपको प्लेजरिज्म का मुर्तकिब नहीं ठहराया जाएगा, एट लीस्ट फॉर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, जस्ट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में. नेक्स्ट कहता है यहाँ पर काशन देता है हमें कि द अबव स्टेटमेंट इज़ वैलिड. ये जो अबव टिप उसने दी है ये सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर द लिटरेचर रिव्यू सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आपके लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के लिए ही वैलिड है. यू शुड नेवर एवर यूज़ समवन एल्स ओरिजिनल रिजल्ट एंड पास देम ऑफ एज योर ओन एज योर्स. कहता आप कभी भी किसी भी शख्स के ओरिजिनल रिज़ल्ट्स को कभी भी उसको अपना बनाकर पेश मत कीजिए. सिर्फ लिटरेचर रिव्यू में आप सहारा ले सकते हैं ऐसी टिप का, जबकि कहीं और पर ऐसा नहीं कर सकते. व्हाट इज़ कॉमन नॉलेज? कॉमन नॉलेज क्या है आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. यू डू नॉट नीड टू साइट योर सोर्स इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ कंसीडर्ड एज कॉमन नॉलेज. जब कोई इन्फॉर्मेशन कॉमन नॉलेज की हो
आप उनको साइट मत कीजिए, उनका हवाला मत दीजिए। कॉमन नॉलेज इज़ any information that the average educated reader would accept as reliable without having to look it up। कहता है कि कॉमन नॉलेज वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक औसत दर्जे का पढ़ा लिखा रीडर जो है वो उसको समझ ले, रिलायबल एक्सेप्ट कर ले और वो इसको कॉमन नॉलेज ही कंसीडर करे। However, there is no clear boundary on what is considered as common knowledge। ताहम ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि कॉमन नॉलेज क्या है क्या नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।